हेलो बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 8 में तीसरा पाठ वैश्विक समुदाय एवं भारत ये पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद भी हो जाते हैं। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेते हैं। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा में है, तो कोई अपने व्यापार बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। विश्व में प्राय छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते ही हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए, जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। पहला विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ, जो सन 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस विश्व युद्ध में धन और जन की अपार क्षति हुई थी, बहुत हानि हुई थी। केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड और फ्रांस, रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले युद्ध से भी अधिक भयंकर था। इस युद्ध में अपार धन और जन की हानि हुई। 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों नष्ट हो गए। अब इसमें लिखा है कि पता कीजिए कौन से देश में कौन से नगर थे, किस देश के थे। तो ये बता दें हम आपको, ये जापान देश के दोनों शहर थे और अमेरिका द्वारा इनको नष्ट किया गया था परमाणु बम डाल करके। संयुक्त राष्ट्र संघ संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध न हों। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण किया और इस संगठन को खड़ा करने का एक निश्चय किया। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य था कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, यानी कि 51 राष्ट्र इसके सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 193 सदस्य इस संघ के सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं। 193वां देश जो अभी बताया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है, वो 193वां देश बहुत छोटा सा देश है, सूडान। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। इसलिए इस संयुक्त राष्ट्र संघ को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
इसमें एक घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए थे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सम्मिलित हैं। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया। आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना पड़ा। सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई। इस प्रकार से ये कार्य किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें एक चित्र दिखाया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे ऊपर लिखा गया है और इसके जो भाग हैं, अंग है, वो 6 अंग होते हैं। जैसे सबसे प्रमुख है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और इसके बाद महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, इधर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास समिति, इसको न्यास परिषद भी कहते हैं, और सचिवालय। इस प्रकार से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सबसे पहले इसमें महासभा का कार्य क्या होता है, महासभा किसे कहते हैं, महासभा के विषय में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियां भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है और इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श भी करती है, अपनी सलाह देती है। विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। विश्व सम्मेलन भी बुलाती है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक विश्व सम्मेलन होता है, उसमें सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया जाता है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं को और विशेष वर्गों की ओर दिलाया जाता है जहां सुधार की आवश्यकता होती है, महसूस किया जाता है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियाँ आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती रहती हैं। जैसे महिला वर्ष या बाल वर्ष या दिव्यांग वर्ष, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। हमारे देश की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित महासभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनका ये चित्र है, उसमें दिखाया गया है कि ये हमारे देश की महासभा अध्यक्ष रह चुकी हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। महासभा में मूल रूप से 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है और ये भाषाएं जो हैं जिन देशों की हैं वो आपको बताते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में कार्य होता है, दूसरा चीनी भाषा में कार्य होता है, तीसरा स्पेनिश भाषा में कार्य होता है और चौथा रूसी भाषा में कार्य होता है, पांचवा अरबी भाषा और छठा फ्रेंच भाषा। इन भाषाओं का इस महासंघ में सभी दस्तावेज इन भाषाओं में लिखे जाते हैं। तो इन 6 देश की भाषाओं को इस संघ में मान्यता मिली है, दी गई है। महासभा के इन 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। तो आज हम केवल बताया हमने महासभा, इसके अलावा सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय, इसके विषय में हम कल बताएंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।